Hello students, so let's start our chapter. Should Wizard Hit Mommy by John Updike. Before you read, देखते क्या कहते हैं. Here is a story about the world view of a little child. यहाँ एक कहानी है एक छोटे बच्चे के वर्ल्ड व्यू के बारे में. वर्ल्ड व्यू का मतलब वो छोटा बच्चा दुनिया को कैसे देखता है उसके बारे में. एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चंस और मुश्किल नैतिक प्रश्न शी रेजिज जो बच्ची है वो उठाती है, वो पूछती है ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन. कहानी का जो सेशन होता है उसमें विद हर फादर, तो उसके पापा जी जो उसको स्टोरी सुनाते हैं, जो स्टोरी सेशन होता है उसके दौरान जो छोटी बच्ची है वो मुश्किल मॉरल जो क्वेश्चंस है, मुश्किल नैतिक क्वेश्चन जो पूछती है उसके बारे में इसमें बताया गया है. इन द इवनिंग्स का मतलब है एक से ज़्यादा शाम, यानी हर शाम की बात हो रही है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, और शनिवार की नैप्स का मतलब होता है दोपहर में जो सोना होता है उसको नैप्स कहा जाता है. और शनिवार की जो दोपहर की झपकी होती है, लाइक टू डेज आज की तरह, जैक टोल्ड हिज डॉटर जो, जैक ने बताया अपनी बेटी जो को आ स्टोरी एक कहानी सुनाई, एक कहानी बताई आउट ऑफ हिज हेड अपने सर से, यानी कि ऐसी जोड़ के बताई, मन गढ़ंत जिसे कहते हैं, दैट इज आउट ऑफ हिज हेड. दिस कस्टम, ये जो रिवाज था, ये जो प्रथा थी कहानी सुनाने वाली, बिगन शुरू हुआ था व्हेन शी वॉज 2, जब वह 2 साल की थी. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, अब ये जो रिवाज था ये खुद अपने आप में लगभग 2 साल पुराना था. तो शुरू हुआ था तब जब बेटी 2 साल की थी, और अभी ये जो सिस्टम है, कस्टम है, ये खुद 2 साल पुराना है लगभग, यानी अब बेटी हो गई लगभग 4 साल की. एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी, और जो उसका सर था पापा जी का वो अब खाली महसूस होता था, खाली हो गया था कि अब उसमें कुछ भी और कहानी नहीं है. तो 2 नाम आए यहाँ पर, जैक जो पापा जी का नाम है जो कहानी सुनाते हैं, और उनकी बेटी है जो, जिसकी उम्र अब लगभग फ़िलहाल 4 साल के करीब है. ईच न्यू स्टोरी, प्रत्येक नई कहानी, वॉज आ स्लाइट वेरिएशन ऑफ आ बेसिक टेल, प्रत्येक नई कहानी एक हल्का सा बदलाव थी, एक आधारभूत कहानी, एक बेसिक कहानी होती थी, उसी में थोड़ा सा बदलाव करके नई कहानी बना दी जाती थी. इस टेल का मतलब है कहानी, कोलन लगाकर बताया गया कहानी क्या होती थी. आ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, आमतौर पर जिसका नाम होता था रोजर, जैसे रोजर फिश, रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक. चिपमंक भी गिलहरी की तरह एक छोटा जानवर ही होता है. हैड सम प्रॉब्लम, तो एक जानवर होता था जिसका नाम रोजर प्लस कुछ और होता था, जो भी वो क्रिएचर होता था वही नाम उसके साथ होता था, उसको कुछ समस्या होती थी. एंड वेंट विद इट, और वो जो जानवर था इस समस्या के साथ जाता था टू द वाइज ओल्ड आउल, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास. द आउल टोल्ड हिम टू गो, बूढ़ा उल्लू उसे बताता था, उस जानवर को बताता था जिसको समस्या होती थी, टू गो टू द विजार्ड, जादूगर के पास जाने के लिए. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड आ मैजिक स्पेल, और जादूगर था वो जादू करता था, मैजिक स्पेल करता था, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, जो समस्या को सोल्व कर देता था. तो एक जानवर होता था, उसको समस्या होती थी, वो पहले बूढ़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था, फिर उल्लू उसे बताता था कि जादूगर के पास जाना है, फिर जादूगर मंत्र पढ़ता था और समस्या सोल्व हो जाती थी. डिमांडिंग इन पेमेंट, अब जो जादूगर है वो फ्री में नहीं करता सोल्व प्रॉब्लम को, डिमांडिंग मांग करते हुए, इन अ पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. डिमांड करता था वो पेमेंट की, कितनी, अ नंबर ऑफ पेनीज, इतने पैसे वो मांगता था, ग्रेटर देन द नंबर द रोजर क्रिएचर हैड, जो रोजर क्रिएचर होता था उसके पास जितने पैसे होते थे उससे ज़्यादा की डिमांड करता था जादूगर. बट, परंतु, इन द सेम ब्रेथ, परंतु उसी सांस में, डायरेक्टिंग द एनिमल, जानवर को निर्देश देता था, दिशा बताता था, टू अ प्लेस, एक जगह की, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पर और जो एक्स्ट्रा पेनीज थी वो
मिल सकती थी, पाई जा सकती थी। यानी कि पैसे कम होते थे, समस्या सोल्व हो जाती थी, और जो जादूगर है वो ज़्यादा पैसे मांगता था। अब जानवर के पास कम होते थे तो जादूगर बताता था कि जो बाकी के पैसे वो कहाँ मिलेंगे। देन रोजर वॉज सो हैप्पी, फिर रोजर था वो बहुत खुश होता था। ही प्लेड मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम खेलता था विद अदर क्रिएचर्स, बाकी जो जानवर थे, प्राणी थे, उनके साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर, और अपनी मम्मी के साथ वो घर जाता था अपनी मम्मी के पास, जस्ट इन टाइम, समय पर, टू हियर द ट्रेन विसल, रेल की सीटी सुनने के लिए, दैट ब्रोट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, जो उस ट्रेन की सीटी सुनने के लिए वो घर जाता था, जो उसके डैडी को घर लाती थी बोस्टन से। बोस्टन अमेरिका में एक शहर है। जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर, सपर होता है रात का खाना, जिसे डिनर कहते हैं, डिनर भी कहते हैं। तो जो जैक है वो कहानी सुनाते हुए फिर रात के खाने के बारे में बात करता था कि कैसा था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और जो कहानी थी वो ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज एस्पेशली फैटिंग ऑन सैटरडे। इस तरह से काम करते हुए ये जो योजना उसने बना रखी थी बच्चों को कहानी सुनाने की, ये ख़ास तौर पर थका देने वाली थी शनिवार को। बिकॉज, क्योंकि जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स, क्योंकि जो थी वो कभी भी नहीं सोती थी दोपहर के समय। जो झपकी वो लेती थी दोपहर के समय, वो नहीं सोती थी एनी मोर। बड़ी हो गई है इसलिए वो अब नहीं सोती थी। एंड नोइंग दिस, और ये जानकर, पापा को पता चल गई भाई बेटी कहानी सुनाने से सोती तो नहीं है, ये जानकर, नोइंग दिस, ये जानकर, मेड द राइट सीम फुटाइल, तो ये जो रिवाज था कहानी सुनाने के वाला, जो कस्टम था, ये प्रतीत होता था फुटाइल, बेकार। भाई कहानी सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या पर्पज़ था कि कहानी सुनाएंगे, बेटी सो जाएगी। अब बेटी हो गई है, बड़ी बेटी अब नहीं सोती है, तो उसे लगता था ये जो कहानी सुनाने वाला सिस्टम है, कस्टम है, ये बेकार है। द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, नॉट सो लिटिल एनी मोर, जो अब इतनी छोटी अब नहीं है। द बम्प्स हर फीट, तो उसके जो पैर है वो ऊंचे दिखाई देते हैं। मेड अंडर द कवर्स, तो जो बेड पर वो बैठती है तो उसके जो पैर है वो अब चादर में बम्प्स दिखाई देते, उभरे हुए दिखाई देते हैं। अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, और उसकी लंबाई कितनी हो गई है, पूरा जो बेड है उसके आधे रास्ते तक, यानी आधे बेड तक उसके जो पैर है वो पहुंचते हैं। दे आर बिग डबल बेड, उनका जो बड़ा डबल बेड है वो उसमें, और उसकी आधी लंबाई तक उस लड़की के जो पैर है वो पहुंचते हैं। दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वाज सिक, और उस बेड पर, जहाँ पर दे का मतलब है उसके पेरेंट्स उसको रहने देते थे जब वो दोपहर में सोती थी या जब वो बीमार होती थी, तो उसको वहाँ पर वो लिटा देते थे। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हरसेल्फ, अब उसने क्या किया, अपने आप को वह अरेंज्ड कर चुकी थी, संभाल कर वो बैठ चुकी थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स, क्या हुआ, उसका जो मोटा भारी चेहरा था, मोटा चेहरे का मतलब है चेहरा जैसे बच्चों का थोड़ा गोल मटोल होता है, चेहरा था वो डीप इन द पिलो, यानी तकिए में थोड़ा धंसा हुआ था। चमका वो, जो उसका चेहरा मोटा चमका, किसमें, धूप में, धूप की रोशनी में जो छन कर आ रही थी। शिफ्टिंग थ्रू द ड्रोन शेड्स, शेड्स होती है जो हम खिड़की पर लगा देते हैं, वहाँ से जो रोशनी छन कर आ रही थी, राइट। पर्दे वगैरह लगा देते हैं तो फिर भी थोड़ी सी आती है। इट डिड नॉट सीम फंटास्टिक, और ये बहुत अच्छा नहीं लगा, दैट सम मैजिक वुड आकर, कि कोई जादू होगा, एंड शी वुड टेक हर नैप, और वह अपनी झपकी लेगी, लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, एक 2 साल के शिशु की तरह। यानी अब ऐसा पॉसिबल नहीं है
इस चीज़ की कल्पना करनी बेकार है कि वो कहानी सुनते हुए सो जाएगी, और ऐसे सो जाएगी जैसे कि 2 साल का जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो सो जाता है। हर ब्रदर, उसका जो भाई बॉबी वॉज 2, जो 2 साल का था, हैड ऑलरेडी asleep, पहले ही सो चुका था, विद हिज बोतल। जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध पीता है तो वो बोतल के साथ ही सो गया। छोटा भाई का नाम बॉबी। जैक आस्क्ड, जैक ने पूछा, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, आज कहानी किसके बारे में होगी, यानी आज जो तुम कहानी सुनना चाहती हो वो कहानी किस जानवर के बारे में होनी चाहिए। तो क्यों वो जो भी जानवर बताती तो जो बेस स्टोरी थी उसी में वो थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन करने के बाद कहानी को सुना देते थे। समस्या होती थी, जादूगर के पास जाता था और जादूगर उसको समस्या होती थी, बूढ़े उल्लू के पास जाते थे और जो बूढ़ा उल्लू था उसको जादूगर के पास भेजता था, जादूगर सोल्व करता था, ज़्यादा पैसे मांगता था, फिर वो बताता था कि जो कम पैसे पड़ गए आपके पास वो कहाँ पर मिलेंगे। जानवर वहाँ जाता था, पैसे लेता था, वापस देता था, फिर बाकी के जानवर के साथ वो खेलता था, समस्या सोल्व हो जाती थी। फिर वो खेलने के बाद शाम को अपनी मम्मी के पास चला जाता था, राइट। और जो के पापा है वो खाने के बारे में बात करते थे और इस तरह से जो कहानी है वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये नॉर्मल थी। तो आज उसने पूछा अपनी बेटी से कि आज की जो कहानी है वो किस जानवर के बारे में तुम सुनना चाहती हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।